Fellow travelers, friends, welcome to the Dialogues Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues steeped in truth. दोस्तों, फेलो ट्रैवलर्स, जब मैं मॉर्निंग वॉक जॉग के बाद, योगा करने के बाद आता हूँ तो मैं यहीं लॉन में बैठ के कई बार अखबार पढ़ता हूँ, कई बार ब्रेकफास्ट भी यहाँ करता हूँ, कॉफ़ी भी पीता हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा फेवरेट मील है और मुझे उस समय भूख भी लगी होती है मॉर्निंग वॉक के बाद, योगा के बाद। और मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट बहुत से लोगों का फेवरेट मील होगा। और जब हम छोटे थे ना, इलाहाबाद में थे, तो हमारे फादर जो कि प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, अक्सर सुबह जो है जलेबी लेके आते थे और जलेबी और दही का ब्रेकफास्ट होता था। अरे वाह, बचपन की वो याद बड़ी अच्छी याद है। जलेबी और दही का ब्रेकफास्ट और वो बातें डाइनिंग टेबल पे। वैसे ब्रेकफास्ट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल मील ऑल्सो। आप डोसा, इडली, उत्तपम विद कोकोनट चटनी या फिर पोहा, कभी कभी वैफल विद मेपल सिरप, वॉश डाउन विद वियना रोस्ट कॉफ़ी। वियना से याद आया, वन ऑफ द बेस्ट ऑमलेट्स विच आई हैव हैड इन ब्रेकफास्ट वॉज एट होटल इम्पीरियल इन वियना। वो ब्रेकफास्ट में होता है ना, सामने बनाते हैं, वहाँ खड़े होके आप बता सकते हैं क्या क्या डालना है। सो अ वेरी फ्लफ़ी नाइस चीज़ ऑमलेट मैंने खाया था, वेरी सेटिस्फाइड, अभी तक याद है मुझे। और भूख लगी हो तो खाना और भी अच्छा लगता है। लेकिन भूख क्या सिर्फ पेट की होती है? वैसे कभी आपको ऐसी भूख लगी हो कि आप बेचैन हो गए? उपवास वाली भूख में नहीं बोलते, ऐसी भूख की आशा नहीं है कि आगे खाना मिलेगा और मन विचलित है, बेचैन है, भूख भी लग रही है। शायद नहीं लगी होगी ऐसी भूख। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसी भूख कभी नहीं लगी। जब छोटे थे तो पढ़ते थे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अजीब विडंबना थी, लोग गरीब हैं, लेबर करते थे, खाने को मिलता था। और क्या बनाते थे? सड़क। जितनी लंबी सड़क बनती थी उतनी ज़्यादा भूख। और सड़क एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, इकोनॉमी का। और भूख एक इकोनॉमी के फेलियर का इंडिकेटर है। भूखमरी से मौत की भी खबर सुनते थे, वो खबरें अब कम हो गई, ना के बराबर। देश आगे बढ़ गया। और अभी हाल ही में कोविड हुआ तो बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स की व्यथा और कथा हम लोग के सामने आई। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स वापस अपने घरों की तरफ चले। ये माइग्रेंट वर्कर्स शहर में आते क्यों और क्या करते हैं? ये लोग आते हैं अपनी रोजी और रोटी के लिए, फॉर देयर लाइवलीहुड एंड फूड। दे कम फॉर दैट। और जो शहर है ना, शहर तो एक यंत्र की तरह है, रात को सोता है। सुबह आप जब उठ के अर्ली मॉर्निंग शहर में निकलो तो शहर जगता हुआ सा, उठता हुआ सा महसूस होता है। और क्या देखते हैं हम? सड़क पे कोई झाड़ू लगा रहा है, अखबार दे रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई दुकान खोल रहा है, कोई रेडी पे जो है अपना चाय और ब्रेड मक्खन बना रहा है। ये सब
आमतौर पे माइग्रेंट लेबरर्स हैं। ये शहर के कलपुर्जों को वेल ऑयल्ड रखते हैं, हमारे लिए शहर को ये चलाते हैं। और इनके जाने से कोविड के समय पे शहर की मेंटेनेंस पे, यंत्र पे असर पड़ा था। शायद गुलजार साहब ने बॉम्बे में किसी माइग्रेंट लेबर को फुटपाथ पे लेटे हुए देखा होगा। जब उन्होंने वो 2 लाइन लिखी ना, माँ ने दुआ की थी, एक चांद सी दुल्हन आज फुटपाथ पे लेटे हुए मुझे चांद रोटी नजर आता है ना, सच अ पोइग्नेंट स्टेटमेंट। चांद रोटी नजर आता है। लेकिन फिर क्या भूख सिर्फ पेट की ही होती है? आजकल मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ राहुल सांकृत्यान साहब की, मेरी जीवन यात्रा। ये 5 जिल्द में है। राहुल सांकृत्यान साहब बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे और साथ में बहुत बड़े ट्रैवलर भी थे। और उनको बुद्धिज़्म पे, हिंदुइज्म पे, ट्रैवल पे बहुत ज्ञान था, ज्ञानी आदमी थे। तो वो जब छोटे थे तभी जो है घर छोड़ के निकल पड़े थे। वो वाराणसी स्टेशन पे उनके फादर आए, बोले कि मुझे लगता है बेटा तुम्हारे खाने पीने का अच्छा प्रबंध नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का नहीं है, चलो मैंने सब प्रबंध कर दिया है, घर चलो, क्यों जा रहे हो? तो राहुल सांकृत्यान जी अपने फादर से बोले, भूख तो सिर्फ पेट की नहीं होती, ज्ञान की भी भूख होती है, विस्तृत जगत को देखने की भी भूख होती है, शिक्षित समाज में रहने की भी भूख होती है। और वो निकल पड़े। ख्वाजा मीर दर्द का शेर कोट करते हैं वो, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, गर जिंदगानी रह गई तो नौजवानी फिर कहाँ। खैर, कई बार इस तरह की जो भूख होती है वो पेट की भूख से भी कहीं ज्यादा तीव्र होती है। मैंने दोस्तों एक बार, क्या कई बार सोचता हूँ कम्युनिटी किचन शुरू करने का, कि गरीबों के लिए एटलीस्ट खाना मुहैया कराऊं। और ये विचार मैंने घर में एक बिटिया है अमरगीत, उसके साथ डिस्कस किया। उसने बोला कि आप सर्वे कर लीजिए गरीब इलाके का और भूख देख लीजिए उन लोग को भूख है कि नहीं। और उसने कहा कि लोगों को खाने की भूख आजकल नहीं है, खास तौर से युवाओं को। तो अलग सी बात लगी। तो इसमें थोड़ा सा मैंने प्रयास किया जानने का, तो पता चला कि आज के युवा को खाना नहीं चाहिए, मोबाइल के लिए डेटा चाहिए कि सारे दिन स्क्रॉल कर सके। डेटा की भूख है, सारे दिन मोबाइल देखने की भूख है, खाने की चिंता नहीं है। तो शायद डिजिटल उपवास तो अनिवार्य हो गया है। कई बार ऐसा लगता है कि ये मोबाइल जो है ना, हमारे समाज की बचपन, जवानी, सब कुछ निगल जा रहा है, सब कुछ निकलता चला जा रहा है। खैर, हम लोग खाते कैसे हैं, भोग कैसे करते हैं? भोग क्या सिर्फ जीभ से या खाने से होता है? नहीं, भोग तो सब इंद्रियों से होता है। आँख से भी भोग होता है, देखने से, कान से भी भोग होता है, स्पर्श से भी भोग होता है। और अगर स्पर्श का भोग जानना हो तो हमारे देश की लड़कियों से पूछो। इस देश में ईव टीजिंग एक कलंक है। हर लड़की को हमारे देश की पता है कि व्हाट इज अ गुड टच, अ एक्सीडेंटल टच एंड अ बैड टच। गलती लड़कों की नहीं है, गलती शायद हम लोगों की है
कि हम लोग ने ठीक से लड़कों को पाल पोस के नहीं बड़ा किया। मेरा तो मत है कि हर लड़के को सारा हाउस होल्ड वर्क आना चाहिए, खाना बनाना तो अनिवार्यतः आना चाहिए। शायद इससे ये होगा कि वो लोग जो है हाउस होल्ड वर्क की, अपने माँ की, सिस्टर के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगी, एंड इन जनरल एक जो है सोशल एनवायरनमेंट में भी उनके कंडक्ट में चेंज आएगा। और खैर बात शुरू तो हुई थी भूख से। क्या किसी चीज की चाहत भी एक तरह की भूख है? Desire is also a type of hunger. Naval Ravikant says, desire is a contract which we make to ourselves to remain unhappy till it is fulfilled. Desire is a contract which we make to ourselves to remain unhappy till it is fulfilled. Interesting definition. But is all desire bad? No, I don't think so. Lekin again, Naval Ravikant says something very interesting. He says कि have one big positive desire and subsume other desires and align your life to it. Interesting. Interesting again. In the sense, suppose you have a desire to be fit. तो फिर तो आप अपनी ज़िंदगी को उसमें अलाइन करोगे ना। एक्सरसाइज विल कम इन योर लाइफ, क्लीन फूड विल कम इन योर लाइफ, गुड स्लीप विल कम इन टू योर लाइफ, एंड द होल लाइफ विल चेंज. वन बिग पॉजिटिव डिजायर, सबस्यूम एवरीथिंग एंड अलाइन एवरीथिंग टू इट, एंड लाइफ विल चेंज फॉर बेटर. इंटरेस्टिंग थॉट ना. एंड देखिए बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई. बात तो ब्रेकफास्ट की हो रही थी, और आज सुबह मैंने क्या ब्रेकफास्ट किया? मैंने दही टोस्ट खाया, स्प्राउट्स, सोक्ड आलमंड्स एंड वॉलनट, एप्पल एंड ब्लैक कॉफी. वैसे मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट, वन ऑफ द फेवरेट्स, इज फरा. फरा छत्तीसगढ़ी डिश है, बट आई लाइक इट व्हेन इट इज मेड बुंदेलखंडी स्टाइल. छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े बनते, बुंदेलखंड में छोटे छोटे बनते हैं. एंड व्हाट इज फरा? फरा इज बेसिकली स्टीम्ड राइस एंड दाल डम्पलिंग्स, और उसे घी में डिप किया और धनिया की चटनी के साथ खाया. वाह क्या बात है, मज़ा आ जाता है. लेकिन फ्रेंड्स, आपने कोई ऐसा ब्रेकफास्ट किया है विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, आउट ऑफ द वर्ल्ड, मे बी फनी? नो ब्रेकफास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, फनी या स्ट्रेंज, नॉर्मल फॉर समबडी एल्स बट वेरी वेरी डिफरेंट फॉर यू. खैर, एक बार हम ट्रैक कर रहे थे लद्दाख में, तो एक घर में रुके हुए थे. सिंगल स्टोरी हाउस था, नीचे जो है भेड़ बकरी रखने के लिए थी जगह, और स्टिल्ट के ऊपर घर था, एक ही कमरे में. सुबह हमें ऑफर हुआ सारस के और बत्तख के अंडे. मेरे से तो नहीं खाया गया. नीचे से कुछ लोग टमाटर लाए थे, कच्चे टमाटर थे, 2 टमाटर खाए, और वो नमकीन चाय होती है ना लद्दाख की, वो पी ली. वो जो नमक सोडा और चाय की पत्ती डाल के रंग लाते हैं और ऊपर से मक्खन डाल देते हैं उसमें, वो पी और ट्रैक पे आगे चलते बने. सो फेलो ट्रैवलर्स एंड फ्रेंड्स, अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट मुझे बताइएगा, और ये भी बताइएगा विच इज़ द मोस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड breakfast you have had. Smiles and cheers to you. Peace and joy to you.